जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के 6वें सर्ग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। कोई व्यक्ति छोटा नहीं समझा जाता था और न कोई चोरी करता था, डकैती लूट करता था। न च अवृत्तो न संकरः, कोई व्यक्ति बेकार नहीं रहता था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। कोई भी व्यक्ति वर्ण संकर नहीं था, व्यभिचार की संतान कोई नहीं था। सब उन्हीं की संतान थे जिनका नाम वो लिखते थे, अपने ही माता पिता की संतान रहते थे। स्वकर्म निरता नित्यं ब्रह्मणा विजितेन्द्रियः, दानाध्ययनशीलश्च संयताश्च प्रतिगृहे। सब अपने अपने कर्मों में निरत रहते थे और जो ब्राह्मण होते थे वे लोग विजितेन्द्रियः, अपने अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। वे किसी के लोभ, लालच, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते और ब्राह्मण को ऐसे ही होना चाहिए। ब्राह्मण के दृष्टि में केवल धर्म दिखना चाहिए। अगर धर्म से युक्त है तो वेलकम है, अगर धर्म से युक्त नहीं है तो वो कैसा भी हो लेकिन उससे हाथ ही जोड़ लेना चाहिए। कितना भी हमें अट्रैक्टिव लग रहा हो, कितना भी हमारा मन कर रहा हो, लेकिन अगर धर्म से युक्त नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन ब्राह्मणों के लिए परम आवश्यक है। और वही क्या था, दान अध्ययनशीलाश्च, वे ब्राह्मण लोग नित्य दान करते थे। यही नहीं कि जहाँ से पाव लपेट करके घुसेड़ करके अपने पास समेट के रख लो और उस पे कीड़े पड़ जाएं, सड़ जाएं, पड़े पड़े बदबू आने लगे, लेकिन किसी को दो मत। आजकल के ब्राह्मण ऐसे वो ढेर सारा पा जाएंगे, फिर उठा के उसको बेच देंगे, पैसा बन जाए, लेकिन किसी को दे नहीं सकते। दान दिया ही इसीलिए जाता है कि हमारे पास देखो उतनी क्षमता नहीं है कि हम उसको और ज्यादा बांट सकें, लेकिन आपके पास, आपकी जानकारी में से बहुत से लोग हैं जो इन वस्तुओं के अधिक आवश्यकताग्रस्त हैं, तो आपको मैं ये दे रहा हूँ, आप इसको आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए। इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। और दान लेने का मतलब है कि आप उसे आगे बढ़ाइए, दान रखिए मत। तो सब लोग, सारे ब्राह्मण दानी होते थे। अध्ययनशीलश्च, शास्त्रों की, ग्रंथों की, भगवान के शिक्षाओं का निरंतर अध्ययन करते रहते थे और साथ में अपना अध्ययन करते रहते थे कि जो भगवान ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, हम उस पर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, हम उसको कितना पालन कर रहे हैं, अगर कोई कमी आ रही है तो हम उसको कैसे दूर करें। संयताश्च, संयमी होते थे। और कौन? प्रतिगृह, हर एक घर के लोग। और नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद अबहुश्रुतः, कोई भी नास्तिक नहीं होता था, सबकी भगवान में निष्ठा रहती थी। देखो, सुख दुख जीवन में आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे कर्मों के कारण से आते हैं। बहुत से कर्म ऐसे हम कर देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, अनजाने में। अब वो कर्म हमारे जब फलित होंगे तो वो अपने हिसाब से फल देंगे। अच्छा होगा तो सुख देंगे, बुरा किया होगा किसी के साथ तो दुख देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भगवान को दोषी बनाने लगते हैं। भगवान आपका प्रिय चाहते हैं, बट जो कर्म हैं उनके भी अपने फल होते हैं। इसलिए सब भगवान में, सारी स्थितियों में भगवान में अपनी आस्था बनाए रखते थे। नानृति, कोई झूठ नहीं बोलता था। कश्चिद अबहुश्रुतः, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि एक बार हमने रामायण पढ़ लिया, हमने एक बार कोई गीता पढ़ लिया, अब हम तो विद्वान हो गए। नहीं, बार बार पढ़ते थे, बार बार सुनते थे, बार बार उसका चिंतन करते थे, मनन करते थे, बार बार उसका अर्थ अलग तरह से सोचने का प्रयास करते थे।
न असूय को न च अशक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित। कोई चुंगली करने वाला नहीं था। असूया यानी चुंगली, कोई भी चुंगली नहीं करता था। न च अशक्तो, कोई शक्तिहीन नहीं था, कोई कमजोर नहीं था। अर्थात धन से, जन से, बल से, प्रजा से सब शक्तिशाली रहते थे। और न अविद्वान विद्यते क्वचित, कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता था, सारे लोग विद्वान रहते थे। जान नर के साथ नारी भी, ये सबके लिए कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि अयोध्या में सबके लिए शिक्षा दीक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। न असडंग विदत्रास्ति न व्रतो न सहस्रदः, कोई ऐसा नहीं था जिसको वेद के 6 अंगों का ज्ञान न हो। और न अव्रता, हर कोई एक व्रत लग करके अपने जीवन में रखता था। अब जैसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये एक व्रत है। हम सुबह जल्दी उठेंगे, ये एक व्रत है। ऐसे ही सबके जीवन में अपने आप को सटीक बनाए रखने के लिए एक व्रत होता है। हम कभी दारू, मदिरा, सिगरेट जैसे नशा पाती नहीं करेंगे, ये एक व्रत है। लोग इसका पालन करते थे। उनके जीवन में इससे दिव्यता आती थी, भव्यता आती थी। न सहस्त्रदा, कोई ऐसा नहीं था जो हजारों से कम का दान करे। सब हजारों हजारों में दान किया करते थे। न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चित्, न कोई दीन होता था, न क्षिप्त चित्त, चित्त किसी का भ्रमित नहीं रहता था। उनका क्या कहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अपने एम की तरफ रहता था। वो उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, और हमें वास्तव में करना क्या है, कहाँ तक जाना है, कैसे पहुँचना है। और व्यथितो वापि कश्चन, कोई किसी का उत्थान देख करके, किसी की प्रशंसा सुन करके व्यथित नहीं होता था। आदमी में व्यथा ये तभी आती है जब वो किसी का उत्थान देखता है, किसी को बढ़ते हुए देखता है और अपने को वहां से बहुत दूर पाता है, तब उसके अंदर व्यथा आती है। लेकिन अयोध्या के वासियों में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं होता था। कहने ये बताने का मतलब है कि हमको भी इन गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। अच्छे नागरिक के कारण से अगर हम अपने घर परिवार में, अपने जीवन में भगवान की कृपा चाहते हैं, उनका अवतार चाहते हैं, भगवान ऐसे गंदे मंदे जगह पे नहीं वो जन्म ले लेते, उनकी कृपा नहीं आ पाती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम जी से निवेदन है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सब ऐसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री सीताराम।